बिजनेस ज्ञान उत्थान में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे बिजनेस की जिसमें कि प्रॉफिट मार्जिन 50% के अप्रॉक्सीमेटली होती है और यह बिजनेस एक साल के अंदर बंद भी हो जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज रेस्टोरेंट बिजनेस की। ये मैं आज आपको ये बताऊंगा कि हम किस तरीके से इस बिजनेस को लॉन्ग टर्म तक चला सकते हैं और साथ ही साथ विदाउट अपने टारगेट को बिना किसी एरर के अचीव कर सकते हैं। तो हमारा इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आप ये वीडियो लास्ट तक देखें, मैं लास्ट तक अलग अलग तरीके के पॉइंट्स बताऊंगा जिससे कि आप मैक्सिमम प्रॉफिट अचीव कर पाएंगे। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा मार्केट एनालिसिस। जी हाँ, मार्केट एनालिसिस एक बेसिक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है जिसमें कि हम ये देखते हैं कि अगर जहाँ पे आप अपना रेस्टोरेंट बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, उनकी डिमांड क्या है और वो टेस्ट क्या है, मतलब कि वो क्या खाना पसंद करते हैं, वेज नॉन वेज या फिर चाइनीज़ मुगलई जो भी हो, वो आपको ये एनालिसिस आपको करनी पड़ेगी। फिर अगर हम इसके बाद ये एनालिसिस हो गई तो उसके बाद हम देखते हैं लोकेशन। आखिर लोकेशन कहाँ लिया जाए जिससे कि हमारा बिजनेस बहुत ही अच्छे तरीके से चल सके। तो मार्केट एरिया देखो जहाँ पे लोगों का बहुत ज़्यादा फुटफॉल हो, मतलब कि प्राइम लोकेशन हो। गली में नहीं लेते हैं क्योंकि गली में इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि वहाँ पे अगर लोग जाएंगे ही नहीं तो फिर आपके रेस्टोरेंट के बारे में पता ही नहीं चल पाएगा किसी को। तो 1000 2000 के चक्कर में आप मत गली में मत जाना और प्राइम लोकेशन पे ये बिजनेस के लिए आप अपना प्रमाइसिस लेना। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कैपिटल। तो कैपिटल में सबसे बड़ी बात तो यही होती है कि भाई पूंजी कितनी हो जिससे कि हम इस बिजनेस को चला पाएँ। क्योंकि इनिशियल कैपिटल में किचन का भी सामान आता है, सिटिंग प्रोमाइसेस के फर्नीचर्स वगैरह भी बनाने होंगे, पैकिंग के लिए भी मटेरियल रखने होंगे क्योंकि अगर कस्टमर ने डिमांड कर दिया पैकिंग के लिए तो पैकिंग भी होनी चाहिए। फिर आपके किचन में डीप फ्रीजर फ्रीजर माइक्रोवेव ओवन ये सब बेसिक जो है ये सब चीज़ें होनी ही चाहिए जिससे कि आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हो। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये बहुत ही मैंडेटरी और ज़रूरी पॉइंट है कि आप एटलीस्ट 8 से 10 महीने का बैकअप जो है वो लेकर के चलो। 8 से 10 महीने का बैकअप किस चीज़ का? तो पहला तो कि रेंट देना होगा, एम्प्लॉयज़ जो भी होंगे आपके शेफ हेल्पर वगैरह जो भी हैं उनके डे टू डे खर्चे जो हैं वो मेंटेन करने के लिए आपको इतना बैकअप होना चाहिए। ये प्रोजेक्टेड एस्टिमेटेड जो भी है आप अपना बना करके इस चीज़ को आप यूज़ कर सकते हो। क्योंकि आप जिस दिन बिजनेस स्टार्ट किया उस दिन ज़रूरी नहीं है कि कस्टमर आपके डे वन से ही आने लगेंगे। तो आपको एटलीस्ट इतने टाइम के लिए अगर लोगों को बढ़ाना है, कस्टमर को बुलाना है तो इतना टाइम लग ही जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इंटीरियर की। इंटीरियर कैसा हो? तो इंटीरियर आपके बजट पे डिपेंड करता है कैसा होना चाहिए, लेकिन इंटीरियर भी वन ऑफ द मैंडेटरी पार्ट होती है क्योंकि अगर कोई कस्टमर आपके रेस्टोरेंट में आता है तो उसे अच्छा फील होगा तो वो बार बार आना पसंद करेगा। साफ़ सफाई हाइजीन की भी ज़रूरत होती है। कुछ यूनिक सा इंटीरियर हो तो ज़्यादा बेटर होता है क्योंकि आजकल हर तरह के कम खर्चे में भी अच्छे अच्छे इंटीरियर डेकोरेशन हो जाते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मेन्यू की। मेन्यू क्या रखें? तो मेन्यू तो डिपेंड करता है, जब आपने मार्केट एनालिसिस किया होगा तो वहाँ पे टेस्ट और डिमांड के अकॉर्डिंगली आपने मेन्यू सेट कर लिया। लेकिन मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि मेन्यू में जो डिशेस के नाम होंगे वो थोड़ा यूनिक रखो और साथ ही साथ कुछ जो भी आपका रेस्टोरेंट या शेफ स्पेशल हो वो चीज़ें ज़रूर मेन्यू में डालो। और साथ ही साथ अपना नाम और कॉन्टैक्ट नंबर आप मेन्यू में ज़रूर रखो ताकि लोगों को अगर अपने घर से भी ऑर्डर करना हो तो वो ईज़िली ऑर्डर कर सकें। अब आते हैं, इतनी चीज़ें तो हो गई। अब इसे चला स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरत होगी? तो हमें लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होगी। तो जैसे कि अब कौन कौन से लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की बेसिक ज़रूरत होगी, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन फिर भी आपको कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा। तो फर्स्ट हो गया जीएसटी। जीएसटी के बाद एफएसएसआई। एफएसएसआई लाइसेंस बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको कोई भी फूड प्रोडक्ट फूड बिजनेस से रिलेटेड है तो आपको लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे दो चीज़ें होती है, वो आप जब किसी प्रोफेशनल से कांटेक्ट करोगे तो वो आपको इनके बारे में बता देगा। फिर एक होता है शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट, ये भी रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी होती है। फिर आपका एक ट्रेडमार्क आता है या फिर ब्रांड रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे आप अपने रेस्टोरेंट के नाम लोगो कुछ भी रजिस्टर करवा सकते हो।
उसके बाद आता है ट्रेड लाइसेंस, जो कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से आपको ट्रेड लाइसेंस मिलते हैं। अगर आप लिकर का भी साथ ही साथ वाइन वगैरह भी बेचना चाहते हो कैफ़े में, तो उसके लिए लिकर लाइसेंस आपको अलग से लेना पड़ेगा। ये हो गए हमारे लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की बात। ये मिनिमम आपको ये सब चीज़ें करवा लेनी चाहिए, जिससे कि आपका बिजनेस जब आगे बढ़े तो आपको कोई परेशानी या दिक्कत ना हो। अब हम बात करते हैं एम्प्लॉयज़ की, एम्प्लॉयज़ कौन से रखें, क्या रखें। तो आपको मिनिमम 3 एम्प्लॉयज़ तो चाहिए ही होंगे। एक तो हो गया मेन शेफ़, फिर उसका हेल्पर और एक क्लीनर। तो अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात, यहाँ पे मैक्सिमम बिजनेस जो बंद होते हैं, एक ये भी पॉइंट होता है कि आपका जो मेन शेफ़ है जो कि अच्छा है, तो वो बहुत जल्दी छोड़ करके आपको चला जाता है। तो ट्राई करो कि अगर आपका मेन शेफ़ है वो मैक्सिमम टाइम तक उसे किसी भी तरीके से जो भी हो उसे रिटेन करने की कोशिश करो। और साथ ही साथ अगर मान लो कि मेन शेफ़ का कभी बीमार हो गया या कुछ हो गया, तो हेल्पर एटलीस्ट इतना हो कि वो संभाल ले सके उसके अब्सेंस में। और ये चीज़ें हो गई एम्प्लॉयज़ के लिए। अब हम बात करते हैं कि बिहेवियर विद द कस्टमर। तो कस्टमर से, अगर कोई भी कस्टमर अब आपके रेस्टोरेंट में आता है, तो उससे आप पोलाइटली बात करो और साथ ही साथ उनके फीडबैक लो किसी भी खाने की। अगर कोई कस्टमर कुछ कंप्लेन रेज करता है, तो ट्राई करो कि उसे इंस्टेंट उसी वक्त उन चीज़ों को ख़त्म करके और उनको एक रेमेडी दिया जाए। और ट्राई करो कि जो कस्टमर आपके आ रहे हैं उनको मैक्सिमम रिटेन करो, क्योंकि हर दिन नए कस्टमर आएंगे तो आपका बिजनेस ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। तो जो कस्टमर हैं वो लगातार आएंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। एक तो ये हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑनलाइन बिजनेस। तो इसमें ऑनलाइन बिजनेस में जैसे कि आप जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, इन सब जगहों पे आप अपने आप को लिस्ट करवा करके और यहाँ से भी आप बिजनेस को आप अपना आगे बढ़ा सकते हो। इसमें एक और चीज़ है जो कि है मार्केटिंग। मार्केटिंग भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और आपके कैपिटल में जो आपने इनिशियली कैपिटल जो फंड एलोकेट किया होगा, उसमें मार्केटिंग का एक फंड एलोकेट कर दो। उसमें आप जगह जगह कम से कम 3-4 किलोमीटर के आसपास रेडियस में, जो भी आपका जहाँ पे लोकेशन है वहाँ से 3-4 किलोमीटर के रेडियस में होर्डिंग्स हो गए, ये सब चीज़ें जगह जगह डिस्प्ले लगवा दो, ताकि लोग इसे देख सकें, ईजिली रिकॉग्नाइज कर सकें। और साथ ही साथ पम्पलेट वगैरह मार्केट एरिया में और आसपास के रेसिडेंशियल एरिया में वो पम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करवा दो साथ में मेन्यू के। अब हम नेक्स्ट आते हैं ऑफ़र एंड डिस्काउंट्स पे। तो अगर आपको इनिशियल बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो और चीज़ों को कर रहे हो, तो ट्राई करो कि ऑफ़र और डिस्काउंट टाइम टू टाइम अच्छे अच्छे देते रहो। मान लो कि फर्स्ट विजिट पे 10% है, या 2 या 3 विजिट पे 20 या 30% है, तो इससे होगा कि कस्टमर बार बार आपके पास आना चाहेगा। लेकिन आपको साथ ही साथ आपके जो मेन्यू है उसको सही रखना होगा। क्वालिटी, फूड क्वालिटी, वो चीज़ें अच्छी रखनी होगी, तभी ये ऑफ़र एंड डिस्काउंट आपका काम कर पाएगा। ये रहा बेसिक, ये सब चीज़ें हैं। अगर आप इन सब चीज़ों को अगर आप ध्यान लगा के करते हो, तो मैं श्योरिटी के साथ बता सकता हूँ कि आपको अप्रॉक्सीमेटली 50% के प्रॉफिट के साथ साथ ये आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चलेगा। और सबसे बड़ी बात, एक बात और है कि यहाँ पे अगर मालिक जो है, ओनर, अगर 24 आवर्स में मैक्सिमम टाइम, जितने भी टाइम के लिए आपका रेस्टोरेंट ओपन है, वहाँ पे रहना चाहिए, जिससे कि वो देख सके कि शेफ़ क्या कर रहा है, हेल्पर क्लीनर सही से काम करने की नहीं, कस्टमर सेटिस्फाइड हैं या नहीं हैं। अगर आप नहीं ध्यान देते हो तो आपकी बिजनेस ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगी। अब ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ थैंक यू सो मच।